Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के बाद आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से वेरीफाई भी करके देखना है क्या दोनों जो आपके एलएचएस और आरएचएस हैं वो दोनों इक्वल आती हैं या नहीं। अगर इक्वल आएंगी तो एलसीएम और एचसीएफ आपका राइट होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो गाइज, एलसीएम एंड एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का मेथड जो था वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ वीडियो में आपको समझाया था। तो आप वहां जाकर उस प्रोसेस को समझ सकते हैं। और उसमें मैंने आपको उस वीडियो में इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए थे। तो करते हैं अगेन उसी मेथड से। फर्स्ट पार्ट हमारा 26 एंड 91। 26 एंड 91 का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको 26 एंड 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना होगा। ट्वेंटी सिक्स किसके टेबल में आएगा, कौन सा प्राइम नंबर है। और गाइज ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आप इधर लोगे यानी कि जिन नंबर से डिवाइड करोगे वो ओनली प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे 13, 13 से 13 जो है आपका 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 91 जो है ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना ही लास्ट में 5 है। यह आएगा आपका 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचा 2, ऊपर से 1 आप उतारोगे 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21। 13 से डिवाइड करोगे 13 को 1 जा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे तिरछे नंबर को आप मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर जो है वो चेक कर सकते हो, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। तो 26 एंड 91 के जो भी आपके फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर, उन्हें आप इनटू में करके या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लोगे। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। आपको क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में क्या है? एच का मतलब हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे जो दोनों में हो। 2 और 7 तो कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इस नंबर में है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो कॉमन कौन सा नंबर बचा? ओनली 13। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13। अगर आपके यहाँ पे 2 से एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होता तो उनमें जो ग्रेटेस्ट होता वो आपका एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही कॉमन फैक्टर है तो वही आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। अगेन अब हमें एलसीएम को फाइंड करना है। एलसीएम को फाइंड करते हैं। एलसीएम को फाइंड करने के लिए गाइज हमें देखना होगा कि हमने किस किस नंबर का यूज किया। हमने यूज किया यहाँ पे 2 का, 7 का एंड 13 का। तो 2, 7 और 13 की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो हाईएस्ट डिग्री हमें यहाँ पर लेनी है। 2 यहाँ पे कितने टाइम है? 1 टाइम। इसमें 2 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 0 टाइम है, यानी कि 2 की 1 डिग्री जो है वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो 2 की 1 डिग्री यानी कि 2 को लिख लेंगे। 7 जो है आपका वो भी 1 टाइम है तो 7 भी आ जाएगा आपका। अब 13 आपका 1 ही टाइम यहाँ पर है, 1 ही टाइम यहाँ पर है, 2 टाइम तो किसी में भी नहीं है तो 1 टाइम ही आपका 13 आएगा। अब इन सब की इंटू करके मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा। 13 7 जा आपका 91, 91 2 जा 182। आप इधर से भी इंटू करके देख सकते हो। 2 7 जा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 182। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं।
वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए गाइज हमें ये फॉर्मूला लिखना होगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम के प्लेस पर एलसीएम लिखना है, कितना है हमारा एलसीएम 182। एचसीएफ के प्लेस पे आपका एचसीएफ लिख लेंगे, कितना है आपका 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि वो दोनों संख्या लिखनी है, किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 26 एंड 91 इन्हें हमने मल्टीप्लाई में करके लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26 का 6 कैरी चला जाएगा आपका 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी गया 10, 13 1 जा 13 और 10 आपका 2 3। तो यह आपका 2366। 91 में 26 की मल्टीप्लाई रफली करके देख लेते हैं, 91 इंटू 26 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6 5 8 13 1 और 1 कैरी 2। तो इधर क्या है आपका 2366। तो क्या हो गया ये वाला आंसर आपका वेरीफाइड। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। तो 510 और 92 के हमें क्या निकालने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। (92) 510 पहले 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर है तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 46 टाइम। 2 से डिवाइड करके आप रफली देख सकते हो, रफली डिवाइड कर सकते हो 23 आपका प्राइम नंबर है, केवल अपने आप से कटेगा। गाइज मुझे कैसे पता चला कि 23 जो है वो 23 से कटेगा? तो गाइज इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स को लर्न करना होगा। आपको भी, अगर आप भी प्राइम नंबर्स लर्न कर लेंगे तो इजीली ऐसे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। 510 आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 510 के 2 पार्ट, 2 हिस्से कर लो। 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 हिस्से, तो 510 के 2 हिस्से 255। लास्ट में 5 आया हुआ है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सम ऑफ डिजिट करके देखेंगे 3 से चेक करने के लिए। 5 एंड 1 6, सम ऑफ डिजिट किया हमने, 6 आया, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम। 17 आपका प्राइम नंबर है, अपने आप से डिवाइड होगा। तो जो भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आई उसे आप लिख लोगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। गाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 को पहले लिखा या 5 को आपने बाद में लिखा 3 के बाद। वैसे 92 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब वही तरीका है, क्या करना है हमें, एचसीएफ निकालने से पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 दोनों में है इसलिए कॉमन हो गया, और 2 के अलावा और कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है, तो केवल 2 ही कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर जितने भी आएंगे उनमें हाईएस्ट होगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो जब कॉमन नंबर आपका एक ही आया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2। इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो जो नंबर का हमने यूज किया उनकी हाईएस्ट डिग्री हमने यूज किया है 2 का। अब 2 यहाँ कितने टाइम है, 1 टाइम, और यहाँ कितना बार है, 2 टाइम, 2 बार है। तो हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर। तो 2 को हमें 2 टाइम लेना होगा। 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 0 टाइम है, यानी कि 1 बार भी नहीं है, तो 1 टाइम वाला ही हमें लेना होगा। 5 यहाँ 1 टाइम, यहाँ 1 भी बार नहीं है, तो 5 लेना होगा। 17 आपका 1 ही टाइम है, इसमें नहीं है, तो 17 को भी लेना होगा। 23 आपका इधर है उधर नहीं है ऊपर की साइड, तो 23 भी आपको लेना होगा। अब गाइज आपको क्या करना होगा, इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी।
इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 23,460। मल्टीप्लाई रफली आप इसे चेक कर सकते हो। ऐसे ही अब हमें हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम रखेंगे 2, 3, 4, 6, 0। एचसीएफ के प्लेस पे एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करने के लिए आपको पहले दोनों संख्याओं को लिखना होगा 510 इंटू 92। अब 2 का टेबल 2 से जब आप 23,460 में मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 46,920। इधर भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आंसर आएगा 46,920। अब आपने क्या देखा कि दोनों आंसर जो है आपकी दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस आपकी इक्वल आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब आपने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी है। फिर आप अपनी मिस्टेक को सर्च करोगे और उससे उसका करेक्शन करोगे। तो इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आपका निकल चुका है। थैंक्स।